तो हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं बहुत अच्छा एक चैप्टर लेकर आया हूँ, एरर ऑफ सेंटेंस। आप लोगों ने सुना ही होगा ये चैप्टर, जो ग्रामर से रिलेटेड करता है। सारे क्वेश्चन ग्रामर से ही होते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी, CDS, NDA और नेवी, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए ये एरर ऑफ सेंटेंस बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं 12 से 15 क्वेश्चन में करूँगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स, लीजिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने। अब इसको एरर ऑफ सेंटेंस को कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको पूरे सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा होगा आपके सामने, ठीक है। पूरे सेंटेंस को पढ़ना होगा, जिसमें सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। अगर बीच में कोई भी समस्या आता है तो आप उसको उसी हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं, उसी हिसाब से गलत कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए एक हमारे सामने सेंटेंस दिया गया, हम पढ़ते हैं। लिखा गया है, राम गो टू मार्केट डेली, ठीक है। हमारे सामने है कि राम गो टू मार्केट डेली, तो ये हमें पता है कि इसमें सेंटेंस हिंदी हो जाएगा, राम रोज मार्केट जाता है। अगर कहीं पे एसेंस ताहे तिए का आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का ए रूल कहता है कि सिंगुलर जो नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, उसमें एस, ES और IES का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और प्लूरल नाउन के लिए एस, ES, IES का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे सामने जो है, ये राम क्या है? एक सिंगुलर, किसी के नाम है। राम हमारा सिंगुलर नाउन है, तो राम गो नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, गो टू मार्केट, ठीक है। और ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन बी क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने पहचान लिया, हमारा क्वेश्चन का आंसर कहाँ छुपा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में गो नहीं होगा, गो के साथ AS लग जाएगा, तो हमारा गोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए, मोहन इज गुड बट ही फादर इज नॉट गुड। और इसमें नो एरर भी है। देखिए, अगर नो एरर का मतलब सेंटेंस में कोई गलतियाँ नहीं है तो आप नो एरर लगाइए। सेंटेंस में गलती है तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी भी दिया है, और डी के साथ में नो एरर भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे नो एरर होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई, ठीक है। तो हम सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं, कहाँ पे हमारा गलती है। तो मोहन इज गुड, हमारा ए में कोई एरर नहीं है, तो हमारा सेंटेंस ए सही है। और बट ही, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट है। फादर इज नॉट, मतलब फादर के साथ इज लगेगा, सिंगुलर है तो नॉट, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ड के पास नॉट आता है। और गुड, हमको सी और डी में कोई एरर नहीं मिला, और ए में। तो कहने का मतलब मुझे बस बी में एरर मिल रहा है। क्या? प्रोनाउन का। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आता है किसके जगह पे? नाउन की जगह, रिप्लेसिंग ऑफ नाउन। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस रिप्लेसिंग ऑफ प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि मैं बोलूँ सी इज गुड, हम बोले कि सी इज गुड, हर फादर, ऑब्जेक्ट टू, हर फादर नॉट गुड। तो यहाँ पे हिज फादर नहीं होगा, सी फादर नहीं होगा, सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ही नहीं होगा, मोहन ही है, तो मोहन के लिए ही की जगह पे हिज होना चाहिए, हिज, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ऑप्शन किस में था? हमारा ऑप्शन बी में गलत था। तो
तो हमारा बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत एरर क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा रहा तो मैं बेहतर क्वेश्चन फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए मैं फिर कहता हूँ, आई लिव एट द इंडिया, और इसमें नो एरर भी है। तो आप लोगों को पता है आई लिव, सपोर्टेड में 2 सर्किल लेता हूँ, मैं बार बार पढ़ाता हूँ, ये हमारे पास 2 सर्किल है। ठीक है, आपको पता है कि बड़े स्थान के लिए हम प्रयोग करते हैं इन का, और छोटे स्थान के लिए प्रयोग करते हैं हम एट का। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंडिया की। तो हम इंडिया के अंदर रहते हैं, स्टेट मतलब यूपी में रहते हैं, तो हमारी बात कर रहा है, इंडिया में नहीं रहता। कह रहा है कि आई लिव इन इंडिया, मतलब इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे 8 गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 8 हमारा गलत हो जाएगा, हमारा होगा ऑप्शन क्या, यहाँ पे 8 के जगह हो जाएगा इन। आई लिव इन इंडिया, इंडिया में रहता हूँ। इंडिया के अंदर ये नहीं बोल रहा है कि आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ऐसा नहीं बोला। डायरेक्ट बोला कि आई लिव इन द इंडिया, मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ। तो यहाँ पे इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे किस में हो रहा है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट बी, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी मजेदार था आपके लिए। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कि आई सी यू स्टडी, कह रहा है कि आई सी यू स्टडी। तो आपको पता है स्टडी मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब पास्ट है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट की बात कह रहा है, मैं तुम्हें कल देखा, बीता हुआ कल होगा कि मैं तुम्हें कल देखा। तो हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सी फर्स्ट फॉर्म, सौ सेकेंड फॉर्म, और सीन हमारा हो जाता है थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या पता चला कि पास्ट इंडिफिनिट में हम हमारा रूल कहता है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो हमें सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हमें सौ का प्रयोग करना होगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, यहाँ पे सी नहीं होगा, सौ होगा, एस ए डब्ल्यू। तो हमारा बी में ऑप्शन गलत था, तो बी हमारा हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आइए, सूरज सर इज जंपिंग इन द रिवर फ्रॉम अर्थ। ऑप्शन ए में गलती है कि ऑप्शन बी में कि सी में कि डी में, आपको चूज करके बताना है और यहाँ पे टिक लगाना है किस में गलती है। तो हम पढ़ते हैं सूरज सर इज। देखिए सूरज किसी का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे इज लगेगा, इसमें सही है, कोई एरर नहीं है। जब यहाँ पे रिवर, रिवर तो ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। फ्रॉम अर्थ, ठीक है, कूदेगा तो कहीं जगह से कूद रहा है, इसमें कोई, लेकिन हमें एरर मिल रहा है बी में। ठीक है, हम कहीं पर देखिए इन और इन टू का समझ लें, इन और इन टू, इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ स्पेसिफिक चीज़ हो, जैसे आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द रूम। लेकिन जहाँ पे मोशन हो, मोशन, जहाँ पे हमारी गति होती है शरीर की, वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग लगाते हैं, इन का प्रयोग नहीं लगाते हैं। मतलब मैं जंप कूद करूँगा रिवर के अंदर तो मेरी बॉडी एक जगह स्थिर थोड़ी रहेगी, माई बॉडी इज ऑल्सो मूविंग अराउंड हेयर फ्रॉम देयर इन दी वाटर। ठीक है, इनटू द वाटर, तो वहाँ पे इन का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। इसीलिए हमारा क्वेश्चन अगेन हो जाएगा बी सही। ठीक, चलिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए दोस्तों तक, ठीक है। और एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी डेंजरस है, ठीक है। मैं लगातार वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। चलिए, आई एम एंग्री विथ हर आइडिया। आई एम, आई के साथ हम लगता है, नो एरर। एंग्री, हर आइडिया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उसके आइडिया के ऊपर नाराज हूँ। तो आपको पता है, मैं आप बता दूँ, एंग्री के साथ एंग्री फॉर समवन, किसी के लिए हम लगाते हैं क्या? विथ और एट समथिंग, किसी चीज़ के लिए लगाते हैं। एक बार और मैं समझा दूँ, फिर मैं समझा। देखिए
विथ समवन, विथ समवन मतलब विथ समवन का मतलब है किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं हम विथ, समवन के साथ लगाते हैं विथ। किसी के ऊपर नाराज होते हैं, किसी के ऊपर नाराज होंगे हम तो हम लगाते हैं विथ। लेकिन एट हम वहाँ पर प्रयोग, यहाँ एट का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब किसी के समथिंग के लिए, एट्स फॉर एट समथिंग, समथिंग मतलब किसी। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हर आइडिया उसकी विचारों के ऊपर नाराज है, चूंकि उसके ऊपर नाराज नहीं है तो यहाँ पे बीत हो जाएगा गलत। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? किसी के ऊपर नाराज होंगे तो बीथ, बीथ समवन, और किसी के ऊपर किसी उसके हैबिट के ऊपर नाराज होंगे हम तो एट समथिंग, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बीथ नहीं लगेगा, बीथ हो जाएगा गलत। यहाँ पे हो जाएगा एट हर आइडिया उसके विचार के ऊपर हम नाराज हैं। तो अगेन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी सही। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सी देखने का प्रयास करते हैं। आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, आई के साथ लगेगा एम और आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो आई एम स्टैंडिंग सही बात है। ऑन द बस स्टॉप, अच्छा बस स्टॉप, अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि अच्छे तरीक़ों से प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे जाइए, सारे प्रीपोजिशन को वन बाय वन करके मैं यूज़ करके पढ़ाया हूँ कि कहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे लिखा है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस स्टेशन। देखिए बस स्टेशन, बस स्टॉप के ऊपर नहीं खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं। तो प्लेस आप एनी स्टॉप डेट कॉल देयर यूज एट, यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट के लिए प्रयोग करेंगे। छोटा जगह है, ठीक है, छोटे जगह के लिए किसी के ऊपर खड़े नहीं है। जैसे माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फ़ोन टेबल के ऊपर है, लेकिन आप बस स्टॉप के ऊपर नहीं खड़े हुए हैं, बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं। समझिए, आप बस समझिए ये बस स्टॉप है, आप इसके ऊपर थोड़ी कर रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं। ठीक है, उसके छतरी पे नहीं खड़े हैं। तो यहाँ पे लगेगा क्या, एट, एट द बस स्टॉप। 11 में यूजेज बताए हूँ एट का, अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर पढ़ लीजिएगा। आई एम स्टैंडिंग, फिर सुनिए क्या लिख रहा हूँ कि आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन फिर अगेन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैं 12 स्लाइड ही बनाया था आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन एट रेलवे स्टेशन। फिर मैं बोलता हूँ कि ट्रेन इज सही है, पहले में कोई एरर नहीं है, स्टैंडिंग सही है, दूसरा में भी कोई एरर नहीं है, और द रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन के लिए द लगाया तो ये भी सही। डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारा सी इसमें हो जाएगा गलत। फिर मैं बता रहा हूँ किसी छोटे प्लेस के लिए आप लोग सुनते हैं कि ट्रेन नंबर 15/5/2/3 अराइव टू 8 प्लेटफार्म नंबर 2। तो क्या कहता है कि ट्रेन फला फला गाड़ी के संख्या नंबर, गाड़ी 1 नंबर प्लेटफार्म के ऊपर आ रही है। तो वहाँ पे 8 का प्रयोग करते हैं हमेशा, 8 द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म के लिए हमेशा 8 का प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें सी गलत, ऑन नहीं 8। उम्मीद करते हैं इतना बारीकी से आपको समझ में आते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि यू लिव एट द जापान। मैं अभी जस्ट कुछ समय बताया हूँ कि बड़े प्लेस के लिए इन और छोटे प्लेस के लिए 8। तो जापान क्या है, जापान एक बड़े प्लेस का नाम है, एक कंट्री का नाम है। तो वहाँ पे लगेंगे इन, और जापान के अंदर कोई गांव होगा, कोई सिटी होगा तो उसकी जगह पे 8। तो यहाँ पे जापान की बात डायरेक्टली कर रहा है तो यहाँ पे 8 नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इन। यू लिव इन द जापान, आप जापान के अंदर रहते हो, यहाँ पे 8 लगेगा। तो हमारा सी अगेन हो जाएगा गलत, सही। चलिए अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो आप लोग के बीच में है और इम्पोर्टेंट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, इससे मज़ेदार वीडियो आप लोग तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए आइए, डिड यू नो मी, डिड यू नो मी कह रहा है कि क्या आप मुझे जानते हैं। ये प्रेजेंट में बात करता है, क्या आप मुझे जानते हैं। अगर यहाँ पे KNOWN अगर होता कि डिड यू नोज मी
या नोन मी, तो क्या मुझे आप जाने, तो सही होता है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है डिड यू नो मी, डिड यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं डायरेक्टली यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होगा डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो ये एरर हमारा हो जाएगा ए में, क्या आप मुझे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, सी इज गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम अच्छे नहीं हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं। बात समझिए, हम इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे नहीं, इंग्लिश में अच्छे हैं। स्पीकिंग में कोई एरर नहीं है, गुड में गुड होता है, सी के सिंगुलर तीज लगेगा कोई एरर, लेकिन यहाँ पे इन नहीं लगेगा, एट लगेगा। आप अगर मेड का प्रयोग वहाँ करते हैं जब किसी की तारीफ करें या उसकी अच्छाई बुराई की बात करें, वहाँ पे इन एट का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग। ही इज गुड एड मैथमेटिक्स, ठीक है, इन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अगेन सी। चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरे पास इतने ही स्लाइड था और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बेहतर होगा। अगर आप इससे बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेटर में बेहतर चीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ आप बने रहिए, हम आपके साथ में। जय हिंद, भारत माता की जय।